जय हिंद। देखो, एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8 है। और अगर बिना बोर हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और वो मुश्किल वाला मसला का सवाल जो अक्सर लड़कों को ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद रहने वाला ये वीडियो। और इतना हम गारंटी दे सकते हैं कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आरआरबी का, एनटीपीसी हो या आरआरबी जेई हो या जो भी और एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, उसमें आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा हम ये भी बता दें कि आरआरबी जेई का कल तक लास्ट डेट है 30 अगस्त को। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है ज़रूर से भर लें। इस लेक्चर के पहले पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का 14 लेक्चर आ चुका है, जिसमें कि लगभग 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। तो ज़रूर से देखिए, कैलकुलेशन एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा। और ये जो लसा है इसमें ये 8वां लेक्चर है। ठीक है, पिछला लेक्चर देखो बहुत आसान था, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए गए थे। लेकिन इस वीडियो में देखो किस तरह के क्वेश्चन है। पहचान तो गए ही होंगे आप लोग पहला क्वेश्चन देख के। क्या कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को विभाजित करने पर क्या क्या हो रहा है भाई, 3, 7 और 6 शेष बचता है। ठीक है, तो देखो जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि सीधे तरीके से तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं हम। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी सीखिए, जो मेथड है उसको भी जानिए, लेकिन अगर उससे कम टाइम में सॉल्व करने का एबिलिटी है आपके पास तो उसको पहले लगाना है। जैसे देखो क्या कहा जा रहा है कि 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर किससे, उस बड़ी से बड़ी संख्या से। ठीक है, उससे इनको विभाजित करने पर क्या बचता है, 3, 7 और 6 शेष बचता है। तो देखो ये चारों ऑप्शन वही बड़ी से बड़ी संख्या वाली है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लिया जाए क्या। देखो 13 से अगर 55 में भाग लगाओगे तो 13 चौका 52 होगा, है ना। 13 गुना 4 क्या होता है, 52। और 3 बच जाएगा शेष, तो 55 में लगा के 3 शेष बच रहा है। उसी तरीके से अगर 72 में लगाएंगे तो 13 पचे 65 होगा और 7 72 शेष भी बचेगा। 13 से 123 में लगाओगे तो 13 नमा 117 होता है और 6 शेष भी बचेगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही। इसके अलावा देखो 66 और 117 तो होगा नहीं, क्योंकि भाई अगर 55 में भाग लगाना है तो 55 से बड़ा संख्या तो हो ही नहीं सकता, तो खत्म हो गया ना ये दोनों। बचा 13 और 26। 13 को हम लोग चेक कर चुके हैं। 26 को अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखो 26 दूना 52 होगा, 3 शेष बचेगा। ठीक है, 26 गुना 2 52 होगा और 3 शेष बचेगा। ये तो फिट बैठ रहा है। लेकिन 72 में लगाओगे तो 26 दूना 52 ही लगेगा और 72 में से घटाने पर 20 शेष आने लगेगा, तो काम बिगड़ जाएगा। तो 26 नहीं हुआ। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व किए। तो एक तो तरीका ये है शॉर्टकट वाला, जिससे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है तो ये 13 का पहाड़ा से फटाफट भाग लगा के मुझमानी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मुझमानी सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा बात जो है वो है मेथड। वो भी हम इसलिए बताएंगे क्योंकि एक तो पहला क्वेश्चन है इस तरह का जो अभी आ रहा है। ठीक है, तो मेथड तो जानना ही है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें कि डायरेक्ट चेक करना महंगा पड़ जाता है, नहीं हो पाता। तब क्या है कि जैसे देखो इस 55 में से 3 घटाओगे तो आएगा 52। ठीक है, जो शेष बचता है ना उसको घटा लिया जाता है। 72 में भाग देने पर क्या शेष बच रहा था, तो 7 घटाया तो आया 65। उसके अलावे 123 में से अगर कोई 6 घटाएगा, 6 क्यों घटाएगा भाई, 123 में भाग देने पर 6 शेष बच रहा था तो 117। अब 52, 65, 117 देखते के साथ आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि भाई तीनों 13 के पहाड़ा में आते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आ पाता है मन में ख्याल तो भाई पहाड़ा रट लो। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको 25 तक का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर बहुत मुश्किल है। ये बेसिक चीज़ है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं और अपनी छोटी मोटी गलतियों की वजह से इसको आप भूल चुके हैं। ये वो चाबी है ना, ये वो चाबी है जो गणित के हर ताले को खोल सकता है। तो पहाड़ा 25 तक याद होना चाहिए, 30 तक का आपको वर्ग कम से कम याद होना चाहिए और 20 तक का घन, 15 या 20 तक का घन जो है, कम से कम 15 तक का घन तो जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो इतना रखो। ठीक है, अगर नहीं है तो बिना शर्माए हुए दरवाज़ा बंद करके इसको याद करो। ठीक है, कहीं
चार्ट बना के दीवार पे चिपका लो और रोज़ देखो एक बार, ठीक है। बस देखना नहीं है, पढ़ना भी है। आई बात समझ में? तो ये 13 इसका HCF होगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर विभाजन मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। 52 से लगाएंगे 65 में, एक बार में लगेगा भाई 52 और घट के आया 13, 13 से फिर 52 में लगाए तो 4 बार में लगा 52, खत्म हो गया। अब इस 13 से तीसरा जो संख्या बच रहा है उसमें लगाएंगे तो 13 से 117 में 9 बार में भाग लगता है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? क्या करना है? तो एक कॉन्सेप्ट में आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताए पहला क्वेश्चन में। अब आगे देखो किस तरीके से हम लोग हवा में उड़ाएंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 में विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है, ठीक है। तो देखो 155 में से 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 150, और 307 में से 7 घटाओगे तो क्या मिलेगा भाई? 300, ठीक है। और देखो संख्या 150 और 300 मिल गया है और इन चारों संख्या से इनमें भाग लगता है। आ रहा बात समझ में? 15 के पहाड़ा में भी दोनों हैं, 25 से भी लगेगा, 150 से भी लगेगा, 30 से भी लगेगा, सबसे लगेगा। तो उत्तर कौन होगा? बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? 150। 150 से ये एक बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो 150 इसका मस होगा। आ रहा बात समझ में? महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये जो हाईएस्ट है और महत्तम समापवर्तक में जो महत्तम है, उसका मतलब होता है कि सबसे बड़ा फैक्टर को पता करो जो दोनों में या तीनों संख्या या 4 संख्या दी हुई है तो सभी में भाग लगा पाए, ऐसा सबसे बड़ा संख्या पता करो। तो आ रहा बात समझ में? लगेगा तो चारों से, लेकिन सबसे बड़ा वाला कौन है? 150, और यही इसका मासा होगा। आया बात समझ में? अगला देखो, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315। देखो अगर दिल में ये ख्याल आ रहा है ना, मन में आ रहा है कि 2 क्वेश्चन तो कर ही लिए, सब एक ही जैसा होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डांस वांस देख लिया जाए, कॉमेडी है, दुनिया भर की चीज़ें दी हुई है यूट्यूब पे, तो भाई मेरे आप अगर यहाँ छोड़ गए तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ गए, तय बात है। क्योंकि एक सही प्रैक्टिस हो जाए इसलिए हम सब तरह के क्वेश्चन लाते हैं जो पूछे हुए हैं। देखो ये एनटीपीसी में पूछा हुआ, पिछला वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फिजूल का है, वो आपके काम आएगा। तो हर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख जाते हैं, आपके 15-20 मिनट जो भी इसमें इन्वेस्ट होने वाले हैं, देखो फ़र्क यही है कि मैथ के लेक्चर में आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, फिजूल की चीज़ें जो आप देखते हैं उसमें टाइम आपका वेस्ट होता है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको टाइम वेस्ट करना है या टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो देखो 155 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? 150, है ना। 260 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 250, और 315 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 300। ये 3 संख्याएं मिली, और बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो सब में भाग लगाए। तो ये देखते के साथ कोई भी बता सकता है कि तीनों 50 के पहाड़ा में आते हैं, नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं? 25 के पहाड़ा में भी आते हैं, 10 के पहाड़ा में भी आते हैं, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि 50 इससे बड़ा है, ठीक है। 75 वाला में पहला और तीसरा तो आ जाएगा, 250 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुआ। अगर नहीं ये चीज़ आ रहा है तो फिर भाग लगा के देख लो, ठीक है। चलो भाग लगा के तो एक क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको गुणनखंड मेथड से बता देते हैं, ठीक है। 150 को आप लिख सकते हैं कितना? तो 25 छक्का 150 है ना। तो 6 को लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। उसी तरीके से 250 क्या है भाई? तो 250 जो है वो 25 गुना 10 है, मतलब 2 गुना 5 गुना 25, मतलब 5 गुना 5। उसी तरीके से 300 क्या है भाई? तो 300 100 गुना 3 है, मतलब 3 गुना, और 100 को क्या लिखते हैं? 25 चौका 100, मतलब 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 गुना 5 तो कॉमन है ही, इसके अलावे और क्या कॉमन आया? तो एक ठो 2 तीनों में कॉमन है, तो 25 दुना 50 तीनों में कॉमन निकल के आया, यही इसका मासा होगा। लेकिन ये ज़्यादा टाइम लग रहा है ना एग्ज़ाम में, इतना करने का तो मेहनत लगेगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में दिमाग चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 37, 39, 66, 77 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर सकते हैं। बाकी पीछे वाले भी अक्सर पूछते रहते हैं जो अभी बताया, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया उनसे, ठीक है। और डिफरेंट किस मामले में है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए
तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो जैसे सबसे बड़ा संख्या कौन है, 6677, 6677, इसमें से एक बार घटाओ 3739, ठीक है। एक बार 6677 में से 3739 घटाओ तो कितना आएगा भाई। अगर हम लोग 3739 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 2938, ठीक है। आप घटा के देख सकते हैं कितना आएगा भाई। 7 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 3 गया 3, फिर यहाँ 5 है, नहीं 6 है, 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया तो 9, और फिर बाकी इधर 2। उसी तरीके से 6677 में से दूसरा का नंबर 2270 घटाओ तो भाई 77 में से 70 घटेगा तो 7 आएगा, 07। 66 में से 22 घटेगा तो 44 आएगा, सीधी सी बात है। और तीसरा एक संख्या बच रहा है 3739, इसमें से अगर कोई 2270 घटाए, 2270 तो कितना आएगा भाई, 9, और 13 में से 7 गया तो 6, और 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1, 1469। अब ये जो घटने के बाद ये तीनों संख्याएं मिली, इनका HCF निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट बात हम बता देते हैं, जब भी आपको डाटा बड़ा दिखे, जैसे ये बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है, इसके बारे में कोई आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि इसका फैक्टर कर ले और फिर या फिर शॉर्टकट में मतलब चेक कर ले आंसर से, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, विभाजन मेथड लगा के सॉल्व करना चाहिए, फैक्टराइजेशन भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके पास तो ये 4 ऑप्शन भी है, और 4 ऑप्शन में हम देख रहे हैं 1469, 1479, 1489, 1459, चारों लगभग समान समान है, बराबर बराबर के नंबर हैं। तो देख रहे हैं कि 1469 जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे दिख गया, नहीं दिखता तो फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ता, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ दिख गया। तो इसमें तो भाग लग रहा है, और इसमें जब 1469 से भाग लग रहा है तो भाई मेरे उससे 10 कम हो या 10 ज़्यादा हो, 20 ज़्यादा हो, उससे कैसे लगेगा, संभव ही नहीं है। तो जब 1469 एक संख्या में लगा रहा है तो बाकी दोनों में भी लगाएगा ही, क्योंकि इन तीनों का मसा ही उत्तर होने वाला है, ये गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 1469 से भाग लगा के देख लीजिए 4407 में, ठीक है। अब देखो 14 तिया 42 होता है और 9 तिया 27 का 7वें इकाई अंक पे दिख रहा है, तो 3 बार में लग सकता है। 9 तिया 27 का 7, बाकी तो 6 तिया 18, 2 20 का 0, बाकी 2 14 तिया 42 और 2 44, खत्म हो गया ना, लग गया इसमें। उसी तरीके से इसमें भी 2 बार में लगेगा, ठीक है। देखो 9 दूना 18 का 2, 6 दूना 12, 1 13, 14 दूना 28, 29, तो 1469 तीनों में लगा रहा है, तो यही होगा मसा। आया बात समझ में? और नहीं तो फिर जैसे ये लगा के हम लोग देख चुके हैं, 2 संख्या का मिला, फिर से एक बार 1469 से लगाओ इसमें 2938 में। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका अलग है, ठीक है, सोचने का, और कोई फर्क नहीं। देखो 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचता है। देखो वैसे तो मेरा कोशिश रहता है कि हर वीडियो में आप लोग के लिए 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा हाथ पांव चला लें, दिमाग चला लें और प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें। लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चन हम बताते हैं, कोशिश ये किया कीजिए कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए कि मेरा तरीका क्या है। तो उससे क्या होगा ना कि आपका दिमाग उस पर ज़्यादा लगेगा, कहाँ गलती हो गई, क्यों आपको ज़्यादा समय लगा, या मेरा वाला मेथड ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, क्या है, तो उसको आप कमेंट में बताइए कि नहीं सर आपसे भी ज़्यादा शॉर्टकट वाला हम कुछ बना लिए। तो भाई अगर कुछ ऐसा है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही तरीका हमेशा बढ़िया हो, आप भी मेरे से अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो मेरा कहना बस ये है कि खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। खाली देख के नोट कर लेने से नहीं होगा। और दूसरी बात ये, कई लड़के जो डायरेक्ट खाली देख लेते हैं कि हाँ देख लिया हो गया काम, तो भाई ये गाना या फिल्म नहीं है कि देख लेने से काम होगा। कॉपी कलम लेके बैठा करो साथ में और हर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, तभी फायदा होगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को भाग करने पर 4 और 5 शेष बचे। तो भाई 1250 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 1246। उसी तरीके से 1615 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 1610। और संख्या दिख रहा है काफ़ी बड़ा, गुणनखंड वगैरह करेंगे
तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो सीधा सा काम ये करते हैं कि हम लोग विभाजन मेथड अप्लाई करते हैं। 1246 से 1610। मौसा में ये विभाजन मेथड ना बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। गुणनखंड वाला मेथड भी अच्छा है। देखो लसा में हम पूरे तरीके से मना कर दिए थे कि ऐसे घेर के मत बनाना, आप गुणनखंड से ही बनाएंगे या और तरीका जो हम शॉर्टकट वाला बताए थे चेक करने वाला वो सब से बनाएंगे। लेकिन इसमें आप दोनों तरीका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कभी भी फायदेमंद हो जाता है, ठीक है। तो 1246 लगा यहाँ पे, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 364। 364 से 1246 में लगाओ, ठीक है। 364 से 1246 में अगर हम लोग लगाएंगे तो 3 बार में लगना चाहिए। कितना हो जाएगा भाई 3 बार में? 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 36 तिया 108 और 1 109, ठीक है। 1092 आ गया यहाँ पे। और घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया 5 और 1 154। और 364 में अगर हम लोग लगाएंगे तो 15 दूना 30 लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 308। 64 में से 8 गया तो कितना होगा? 56। और 56 से फिर 154 में लगाना होगा। 56 से 154 में लगाएंगे तो कितना? 5 तिया 15 लगाएंगे तो 6 तिया 18 भी तो आ जाएगा साथ में, मतलब संख्या बड़ी हो जाएगी, 168 टाइप का चीज़ नजर आने लगेगा। तो 2 ही बार लगाओ, कितना? 112। 154 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा भाई? 42। 42 से फिर 56 में लगाएंगे तो एक बार में 42, घट के आया 14। 14 से 42 में लग गया, 3 बार में 42, खत्म हो गया। क्या आया मसा? 14। अब दो संख्या का मसा 14 आया, ऑप्शन भी लड़ रहा है 14, तो आप उत्तर कर सकते हैं बशर्ते कि 14 से कम वाला गुणनखंड ऑप्शन में न दिया हो। तो इसमें कोई भी 14 का गुणनखंड नहीं है बाकी तीनों में। अगर होता तो फिर आगे भी चेक करने का जरूरत पड़ता, अगर 3 अंकों की संख्या होती तो। लेकिन यहाँ तो 2 ही अंक की संख्या है, तो तीसरा कोई है ही नहीं। 2 अंक का संख्या में अगर 14 मिल गया मासा तो यही उत्तर होगा। 3 अंक का संख्या होता तो फिर इस 14 जो मासा आया उससे तिसरका में भी भाग देते, ठीक है। कब देते वो भी बता दिए कि जब बाकी के ऑप्शन में 14 का गुणनखंड वाला कोई संख्या दिया हो, जैसे 2 दिया हो या 7 दिया हो, तो हम लोग को चेक करना पड़ता, नहीं तो फिर यहीं उत्तर कर देते। ये सब छोटा छोटा जो हैक्स बताते हैं ना, हैक्स देखते हैं ना, वीडियो आता है जो कि छोटे छोटे काम को आसान बनाने के लिए होता है। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी बहुत से छोटे छोटे हैक्स है जो हम आपको चलते फिरते बता देते हैं, ठीक है। अलग से नोट नहीं करवाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बात को रोक के नोट कर लें, ठीक है। बहुत काम आएगा। मैथमेटिक्स तो ऐसे चुटकी में सॉल्व होगा ना कि आपको मज़ा आने लगेगा, एकदम नशा आने लगेगा कि ये मिला नहीं तो फिर जो तड़प और जो बेचैनी होगी वो आपको ज़बरदस्ती किताब खोलने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149, 183 को विभाजित करने पर ये वो जो भी है शेष बचे। तो भाई देखो, एक क्वेश्चन फिर हम लोग ऑप्शन चेक करने वाला बना लेते हैं, ठीक है। मेथड से तो अभी पीछे 2-3 क्वेश्चन किए। अब देखो इन सब में से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग 20 से भाग देंगे 115 में तो 15 शेष बचेगा, खत्म हो गया मामला यहीं पे। 16 से भाग दोगे तो 16 पचे 80, 16 छक 96, 16 सते 112। 115 में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 गुना 7 112 होता है, ठीक है। तो इसमें 115 में भाग देने पर 3 शेष भी बचेगा, काम कर गया। 149 में अगर लगाओगे तो 16 नमा 144 होता है, ठीक है। और 5 शेष भी बच गया। अब 2 लड़ गया है ना तो तीसरा भी लड़ ही जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है। तीसरा 183 है, 16 से 183 में लगाओगे तो भाई 16 एकम 16, ठीक है। 2 18 23, फिर 16 एकम 16 कितना हो गया? 176, मतलब 16 गुना 11 176 जोड़ 7 183 हो गया। आ रहा बात समझ में? तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोग ऑप्शन चेक करके बनाए। मान लो कि ये काम नहीं करते, तब क्या करते? सब में से घटाते, ठीक है। 115 में से 3 घटाते तो 112 आता। फिर 149 में से 5 घटाते तो कितना आता है? 144। फिर 183 में से 7 घटाते तो आता कितना? 176, ठीक है।
और इन सब को या तो घेर के डिवीजन मेथड से बनाते और नहीं तो फिर फैक्टर करके मौसा निकालते। पिछला क्वेश्चन हम लोग डिवीजन मेथड से बनाए थे, इसको फैक्टर करके बना लेते हैं। देखो 112 देखते के साथ दिमाग में क्या आता है कि भाई ये 16 सते 112 है, नहीं 16 गुना 7 112 है। 144 के बारे में आप लोग को बताए थे 12 का वर्ग है और 16 गुना 9 है। और 176 क्या है, अगला और पिछला जोड़ के बीच वाला अंक मिल रहा है, 6 एक जोड़ के 7 मिल रहा है, तो जरूर ये 11 से भाग लगने वाला संख्या है ना। तो 11 से कितनी बार में लगेगा, 16 बार में लगेगा। तो तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि 16 है और बाकी 7, 9 और 11 जो है उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो HCF हो गया 16। आया बात समझ में? और नहीं तो फिर पूरा का पूरा तोड़ के लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 7, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 को फिर 3 गुना 3 लिखेंगे। उसी तरीके से इसमें 16 में 4 बार 2 आएगा, 11 आएगा, ठीक है, फिर घेरोगे। तो जब आप धीरे धीरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं तो फिर चीज़ें आसान होते चले जाती है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए, जो इसको जो दिया हुआ है लंबाइयों को पूरा पूरा मापने में यूज़ हो। तो भाई पहल का जो है 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, वो 276 है। दूसरा 552 है सेंटीमीटर में। तीसरा है 1192। अब हम आपको देते हैं कि 81 नंबर को सॉल्व करके आप लोग कमेंट में उत्तर कीजिए। ये हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, विभाजन मेथड से बनाना फैक्टराइज करने में ज़्यादा समय लग जाएगा इसलिए, ठीक है। तो इसका उत्तर बताइए। हमेशा जो भी कमेंट में आप आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इतना और इतना को विभाजित करने पर 6 और 5 बचता है। तो भाई पहलका में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 1651। दूसरका में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 2032। और इसको विभाजन मेथड से सॉल्व कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, देखो चलो ये बना के हम दिखा देते हैं। 1651, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, फिर इतना क्या हम ये 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 381 है ना, 381। और 381 से फिर 1651 में भाग लगाएंगे हम लोग, तो 381 से कितनी बार में लगेगा, ये लगभग 4 के नज़दीक है, तो 4 चौका 16, 4 बार में लगा लो। 4 एकम 4, 8 चौका 32 के 2, बाकी 3, 4 तिया 12, 13 14 15, 1524। 1651 में से 1524 घटा तो क्या आ गया भाई, 127। और 381 यहाँ पर है, सीधा सीधा ये 3 गुना नजर आ रहा है। 27 तिया 81 और 1 तिया 3, 381 कट गया, ठीक है, खत्म हो गया। 127 जो है इसका क्या हो गया, मासा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखो ये मासा जो निकल के आया 127, ये एक अभाज्य संख्या है। और जब भी ऐसा नंबर घुसा हुआ रहता है ना दिए हुए संख्याओं में, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में अक्सर लड़कों को दिक्कत होती है। मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन परेशानी होती है। तो इसलिए विभाजन वाला मेथड यूज़ कर लेना चाहिए। और अक्सर देखो प्राइम नंबर जरूर घुसा दिया जाता है इन सब चीज़ों में। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब बताओ, ठीक है। तो करना है तो करना पड़ेगा, सॉल्व करना है तो करना पड़ेगा। जहाँ छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं वहाँ हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 127, 125 से चेक करने में 4 बार चेक भी तो करना पड़ेगा, वो भी पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है बड़े संख्याओं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे इतना को विभाजित किए जाने पर 3, 5, 2 शेष बचता है। छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे ऑप्शंस हैं। इसको भी आप लोग कमेंट में बताइए करके। देखो जो बोला जाता है उसको कर लिया करो यार, तुम लोग 2-4 मिनट देख के निकल जाते हो, प्रैक्टिस पूरा करते नहीं हो। तो उससे क्या होता है कि पूरी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये लेक्चर जो है इसमें सारे इसी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, ताकि 10 क्वेश्चन आप कर लें तो एग्ज़ाम में जाने के बाद कुछ नयापन फील ना हो कि अरे ये तो किया ही नहीं था। पूरे तरीके से तैयार होकर जाना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशम समान शेष बचे। इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हैं कि पहले सबको घटाना पड़ेगा। चलो ये भी करके दिखा देते हैं। 1215 घटाओ 675 करो पहले। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 540। उसी तरीके से 1215 में से 270 घटा लो तो 5 में से 0 गया 0, 11 में से 7 गया 4 और 11 में से 2 गया 9, 940।
उसी तरीके से 675 में से कितना घटा लो भाई, 270 घटा लो। तो 75 में से 70 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 405। ठीक है, आया बात समझ में। तो इसको फिर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग को HCF निकालना होगा। तो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, बड़े बड़े संख्या है, थोड़ा टाइम लग सकता है अगर मुजमानी करने का आइडिया ना हो, जैसे हम कैसे करते हैं वो आप लोग को बता देते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बता देते हैं, बाकी डिवीजन से भी करना है, डिवीजन से करके आप लोग उत्तर बताइए। ठीक है, अब जैसे 540 है तो अक्सर क्या है ना, बचपन में सिखाया जाता है कि ये 540 है तो इसको ऐसे घेरो, उसके बाद पहले 2 से लगाओ, फिर 3 से चेक करो, 4 से चेक करो, ऐसे करते जाओ। ठीक है, लेकिन आप अब बड़े हो चुके हैं, इस बात का तो पता होगा ही, तो इस तरीके से नहीं करना है। करना कैसे है, जो दिख रहा है उसका पहले इस्तेमाल करेंगे। जैसे 540 का मतलब क्या है, 54 गुना 10 दिख रहा है। ठीक है, और 10 को क्या कहेंगे भैया, 2 गुना 5 है, और 54 क्या होता है, तो 27 दूना 54 होता है, तो 2 गुना 27 है, 27 क्या है, 3 बार है। आ रहा बात समझ में। तो घेर घेर के करोगे बच्चों की तरफ दिक्कत होगा। उसी तरीके से 94 पर 0 है, तो ये भी 10 गुना 94 है, और 10 को क्या 2 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना। और 94 क्या है, तो 2 से लगाओगे तो 47 आएगा, नहीं 47 दूना 94, 2 गुना 47। उसी तरीके से 405 है, तो 405 है, 5 से तो लगेगा, ये तो तय है। ठीक है, और 5 से लगाओगे तो आएगा 81, मतलब 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो बोला जा रहा है कि मासा निकालना है, तो मासा चेक करो, 5 कितनी बार आया, तो 1 बार जो है सभी में है। 3 देखो इसमें 1 भी बार नहीं है ना, 3 इसमें है। 940 में 940 कैसे आ गया भाई, 1 मिनट। 1215 में से अगर 270 घटाएंगे तो सॉरी 1215 में से 270 घटाएंगे तो 945 आएगा। ठीक है, 945 आएगा, तो 945 आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 945 का हम लोग निकाल लेते हैं, 945। इसमें अगर 5 से लगाओगे तो कितना आएगा भाई, 5 गुना 5 एकम 5। ठीक है, देखो अगर 950 होता ना, अगर 950 होता तो 190 गुना 5 होता। क्यों, तो अगर 945 है तो 189 गुना 5 होगा, और 189 जो है वो 21 गुना 9 है, तो गुना 5। तो हम लोग ये कह सकते हैं 5 गुना 9 में 2 बार 3 है, और 21 में 1 बार 3 है, और 1 बार 7 है। तो 3 बार 3 जो है वो दोनों जगह दिख रहा है, तीनों जगह दिख रहा है, तो 3 बार 3 ले लो, 3 बार 3 ले लो, और 5 जो है वो 1 बार 5 ले लो सभी में से। ठीक है, तो 27 बचे 135, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आया बात समझ में, काफ़ी लंबा हो गया ये सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसीलिए जो डिवीजन वाला मेथड है वो आप लोग के लिए छोड़ा गया है। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में अपना बात पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए, ताकि एग्ज़ाम के लिए अलर्ट होकर तैयारी कर सके। फाइनल अल्टीमेट एम तो परीक्षा पास करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।